मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में दिनांक 17 मार्च को शुक्र शनि की कुंभ राशि से निकलकर गुरु की मीन राशि में गोचर करेंगे। आपको यह भी बता देता हूं कि मीन राशि में शुक्र जो है उच्च का फल दिया करते हैं और शुक्र के राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। हर राशि वालों के लिए एक उपाय भी मैं बताऊंगा, साथ ही शुक्र किस प्रकार का ग्रह है यह भी मैं बताऊंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में जन्म समय में शुक्र अस्त है, नीच का है या कमजोर है या राहु सूर्य मंगल गुरु के साथ है और शुभ फल नहीं दे रहा है, तो आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर कुंडली में स्थित शुक्र के अनुसार अगर उपाय करें तो जल्दी ही आपको शुभ फल मिलना शुरू होगा। मैं जो उपाय बताऊंगा वो नॉर्मल या साधारण शुक्र के उपाय होंगे। इनको करने से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक बात और है जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, वो यह कि मेरा यह जो वीडियो है मेरे ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है और अगर आपके जन्म समय में शुक्र अच्छा और बलवान है तो आपको निश्चित ही शुभ फल मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र जो है आपका कमजोर है, अस्त है या नीच का है, तो मैं जो यह राशिफल बता रहा हूं उसके जितने शुभ फल भी मैं आपको उच्च के शुक्र के गोचर का शुभ फल आपको सभी राशियों के लिए बता रहा हूं, तो उस शुभ फल में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कमी आ जाए। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र उच्च का है आपके या बलवान स्थिति का भी है तो निश्चित मानिए कि जैसा इसका शुभ फल मिलना चाहिए सभी राशि वालों को मिलेगा। अब देखते हैं कि शुक्र किस प्रकार का ग्रह है, यानी कि थोड़ा शुक्र के बारे में जानकारी कर लेते हैं। शुक्र जो है सभी 9 ग्रहों में बहुत ही सुंदर और छोटा सा चमकीला ग्रह है। इसको काम और सुख का कारक ग्रह माना जाता है। यह शुभ ग्रह माना जाता है। भौतिक सुख, सुविधाएं, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, रोमांस, प्रेम, डिजाइनिंग आदि का कारक ग्रह भी माना जाता है। शुक्र 2 राशियों का स्वामी है, वृषभ राशि और तुला राशि। लेकिन मीन राशि में शुक्र जो है उच्च का फल देते हैं और कन्या राशि में नीच का फल प्रदान करते हैं। शनि और बुध ग्रह जो है शुक्र के मित्र होते हैं। सूर्य चंद्रमा से शुक्र का जो है वह शत्रुता भाव रहता है। शुक्र का एक राशि में गोचर प्राय 23 दिन के आसपास का रहता है। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो जातक सुंदर और विनम्र होता है। साथ ही उसका वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन भी बहुत सुखद रहता है। और प्राय देखने में आता है कि जातक अपने से विपरीत लिंगी की तरफ ज्यादा आकर्षित रहता है और जो अपने से विपरीत लिंगी होते हैं उनको भी अपनी तरफ ज्यादा हमेशा आकर्षित करता है। ज्यादा रोमांटिक स्वभाव का भी रहता है जिनका शुक्र बलवान होता है। अगर शुक्र कमजोर होता है तो इन सब का उल्टा प्रभाव उसके जीवन में देखने को मिलता है। दाम्पत्य सुख में कमी रहती है, रोमांटिक भी व्यक्ति कम होता है, प्रेम प्यार में धोखा मिलता है, जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव सदैव बना रहता है, जीवन काफी संघर्षमय रहता है उनका, धन और संपदा जो है आसानी से नहीं मिलती, मेहनत करना पड़ता है, शारीरिक सुख भी पूर्ण रूप से नहीं भोग पाता। शुक्र का नग हीरा होता है और शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का होता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि शुक्र के राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की मीन राशि में गोचर से सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे धन और कुटुंब स्थान का और 7वें जीवन साथी स्थान का स्वामी है और अब आपके लिए शुक्र 12वें खर्च भाव में गोचर कर रहा है। ये गोचर आपके लिए मिले जुले फल लेकर आ रहा है। अनावश्यक खर्च और अत्यधिक खर्च आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में सुख सुविधाओं के सामान पर काफी खर्चा होगा।
आपके मन में भौतिक सुखों की वस्तुओं की जो प्राप्ति है करने की जिज्ञासा थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी और आप इन पर खर्च करने से भी नहीं चूकेंगे। हो सकता है आप कोई बड़ा खर्च करने के लिए कहीं से कर्जा ऋण आदि भी ले सकते हैं। इस समय में आप कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, भूमि है, भवन है, वाहन है, ज्वेलरी आदि खरीदने के लिए कहीं से कर्जा या ऋण भी ले सकते हैं। एक तरफ जहां आपके खर्च अधिक होंगे तो दूसरी तरफ आपकी आय और धन में भी उच्च का शुक्र जो है वह बढ़ोतरी करने वाला है, ताकि आप कुछ इच्छाएं बिना कर्ज लिए भी पूरा कर सको। विदेश जाने की जो जातक तमन्ना रख रहे हैं या जिनकी इच्छा है, इस गोचर के दौरान वह भी पूरी हो सकती है। थोड़ा अपने विवाहित जीवन पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है और आप जिससे प्रेम करते हैं उस पर अपने मन की कोई इच्छा जबरदस्ती ना थोपे, यह आपके लिए ठीक रहेगा। अब मैं मेष राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। आप रोजाना सुबह स्नान करते वक्त पानी में 1 या 2 शक्कर के दाने पानी में डालकर स्नान करें, यह आपके लिए शुक्र के शुभ फल बढ़ाने वाला रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और इसके साथ ही छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान का स्वामी भी शुक्र है। और अब आपकी राशि का स्वामी शुक्र उच्च का होकर के आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा और लाभदायक फल देने वाला है। अगर आप व्यापारी है और आपका व्यापार इत्र, फैंसी आइटम, गिफ्ट आइटम, मणिहारी का, फोटो का, कला का, डिजाइनिंग का, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है अगर, तो ये गोचर आपके लिए तेजी से आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला रहेगा और मजबूती प्रदान करने वाला भी रहेगा। आपके संबंध उच्च स्तरीय बनेंगे। आपकी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने वाला यह समय होगा। खास करके अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम को विवाहित जीवन में बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। वैसे आप प्रेमी के संग या जीवन साथी के साथ खूब रोमांटिक मूड में रहेंगे। दाम्पत्य सुख भी भरपूर भोगेंगे। कुछ अच्छे और यादगार पल इस गोचर में आपके साक्षी बनेंगे। अगर प्रेम का या परिणय निवेदन किसी को आपको करना है या करना आप चाहते हैं तो भी आप इस गोचर के दौरान कर सकते हैं। कानूनी मुद्दों में लाभ मिलेगा। संतान पक्ष भी खुशियां प्रदान करने वाला रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। आपकी प्राय सभी इच्छाएं इस गोचर के दौरान पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार भी इस गोचर के दौरान होगा। आप अपने प्रेमी प्रेमिका पर खूब जी भरकर खर्च करेंगे और एक बात, इस गोचर के दौरान आप हमेशा अपने आप को खुश और सुखी पाएंगे। यह इस गोचर की आपके लिए शुभ फल की विशेषता होगी। अब मैं वृषभ राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि आप रोजाना घर से काम पर निकलते समय मिश्री मुंह में रखकर निकला करें। आपके सभी काम सफल होंगे। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए शुक्र 12वें खर्च भाव और 5वें संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है और अब आपके 10वें कर्म स्थान में शुक्र उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। यह गोचर जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। एक तरफ आपको नए नए अवसर मिलेंगे और पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, तो दूसरी तरफ आपके खर्च भी जरूरी कामों में बढ़ जाएंगे। हालांकि कोई खर्च फालतू का हो ऐसा नहीं होगा, फिर भी आप अपने शौक को पूरा करने के लिए खर्च की परवाह भी नहीं करेंगे। आपका कामकाज, व्यापार, धंधा, नौकरी आदि सब कुछ अच्छे चलते रहेंगे, सब कुछ अच्छे चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर आपको कहूंगा कि आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन कहीं आप अति आत्मविश्वास का शिकार न हो जाए, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उच्च के शुक्र की दृष्टि आपके चौथे सुख स्थान पर रहेगी, इसलिए आपको इस गोचर से भूमि, भवन, वाहन आदि का लाभ मिलेगा। आपको अपना व्यवहार बहुत सरल और विनम्र बनाकर रखना है। आपकी वाणी में मिठास रहेगा, जितना उतना आपके काम में गुणवत्ता बढ़ेगी। सबके साथ प्रेम भरा व्यवहार करें। सब लोगों का ध्यान आप अपनी तरफ आकर्षित करने में भी कामयाब हो जाएंगे। परिवार में उन्नति, सुख, शांति और खुशियां भी बनी रहेगी। मैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। आप शुक्र का शुभ फल पाने के लिए स्फटिक की माला से लक्ष्मी माता के जाप करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए शुक्र जो है वह 11वें लाभ स्थान का और
चौथे सुख स्थान का स्वामी है और अब आपके 9वें भाग्य स्थान में उच्च का होकर के गोचर कर रहा है। उच्च के शुक्र का ये गोचर आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि करने वाला और संपत्ति में वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग अभी तक अपना मकान भी नहीं बना पाए, वो अब अपने प्रयास शुरू कर दें तो जल्दी ही भवन का सुख लाभ भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जिसको वाहन लेने की इच्छा है, वो अपने वाहन खरीदने के लिए भी प्रयास शुरू करे तो आप जल्दी अपने वाहन के स्वामी बन सकते हैं। शुक्र आपके जीवन में इस गोचर के दौरान भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार करेगा, आपकी आय में बढ़ोतरी करेगा, आपके सभी काम बहुत आसानी से बनेंगे। आप इस गोचर के दौरान कर्जा आदि न ले और न ही कर्जा आदि किसी को दे। आपके परिवार भी इस समय में बहुत खुश रहेगा। घर के किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है या फिर प्रमोशन आदि भी होने के योग बन रहे हैं। आप कोई नया काम शुरू करना चाहें तो इस समय में कर सकते हैं। आप कोई धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अपने मित्रों और परिवार के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। वैसे इस गोचर के दौरान आपके मित्र आपका बहुत साथ और सहयोग करेंगे। आपका प्रेमी भी आपको पूरा एहसास करवा देगा कि उसका आपके लिए प्रेम निश्चल और सच्चा है। नया काम व्यापार शुरू करने का मौका भी मिलेगा और अगर पुराने व्यापार को नया और आधुनिक बनाने की आप सोच रहे हैं तो इसको आप नया रूप भी प्रदान इस गोचर के दौरान कर सकते हैं। अब मैं आपको कर्क राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि कर्क राशि वाले दूध का दान गरीबों में करें सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन और कभी भी प्रसाद के रूप में केवल रसगुल्ले या फिर जो बतासे होते हैं गोल गोल वह बांटें तो शुक्र का शुभ फल आपको मिलेगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शुक्र तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान का और 10वें कर्म स्थान का स्वामी है और अब आपके लिए उच्च के शुक्र का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में हो रहा है। ये आपके लिए मिले जुले फल प्रदान करने वाला रहेगा। एक तरफ जहां आपका विवाहित जीवन इससे प्रभावित होगा तो दूसरी तरफ आप अगर किसी व्यक्ति को बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे या खोज रहे थे तो वो भी आपको इस गोचर के दौरान मिल जाएगा। कुछ ऐसे गुप्त काम भी आपको सफल हो जाएंगे जिसके कारण मैं केवल आप जानते हो या आप ही उसको करने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार के जो गुप्त काम है जिसका केवल आपको पता था या आप ही कर रहे थे, वह काम इस गोचर के दौरान सफल होंगे। ये समय आपके लिए सेहत संभालने का रहेगा। कोई गुप्त तकलीफ आपको सता सकती है। आपकी वाणी में विनम्रता के बजाय कुछ अखड़पन आ सकता है। जिद किसी बात को लेकर नहीं करना है। अगर नौकरी में है तो अपने काम से काम करें, किसी की पार की पंचायती में न पड़े। अगर आप चाहते हैं तो अपना ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। कोई नया गुप्त प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है या शारीरिक संबंध भी अचानक किसी के साथ में बन सकते हैं। ये शुक्र का गोचर काफी कुछ गुप्त बातों को लेकर आपका अनुभव बढ़ाएगा। कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। कहीं कोई यात्रा भी आपको अचानक करनी पड़ेगी जिसके बारे में पहले से आपने कोई प्रोग्राम तय नहीं किया हो। आपके भाई बहनों के साथ रिश्तों में खटास उत्पन्न हो सकती है। आपको फालतू के काम में इधर उधर अधिक दौड़ भाग करनी पड़ेगी। काफी कुछ इस गोचर से आपको नया कुछ सुखद और कुछ कटु अनुभव की प्राप्ति होगी। मैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि सिंह राशि के लोग शुक्रवार के दिन मीठी लापसी बनाकर गाय को खिलाएं और गरीबों को भी बांटे। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शुक्र दूसरे धन और कुटुंब स्थान का और 9वें भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में उच्च का होकर के गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार बीतेगा। केंद्र भाव में शुक्र का उच्च का शुक्र आपके लिए तरक्की और उन्नति के द्वार खोलेगा। विशेष करके अगर आप विवाहित है तो आपके भाग्य का सितारा बुलंद करने में आपके जीवन साथी का बहुत बड़ा रोल रहेगा और आप हर काम में उनको साथ रखेंगे या उनका सहयोग लेंगे या उनकी सलाह लेकर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप विवाहित है तो थोड़ा सा प्रयास कर लें तो आपका विवाह इसी गोचर के दौरान, अविवाहित है तो आपका जो है विवाह इस गोचर के दौरान तय हो जाएगा। जितना ज्यादा आप अपने जीवन साथी का और सहयोग लेकर काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
वैसे ये समय आपके लिए शारीरिक सुख प्रदान करने वाला रहेगा। दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। प्रेम प्यार के मामले में खुशियां मिलेगी। आप अपने जीवन साथी या प्रेमी के साथ खूब रोमांटिक मूड में रहकर जीवन का चरम सुख और आनंद अनुभव करेंगे। आपको अपने व्यापार और नौकरी में उन्नति और तरक्की मिलेगी। साथ ही आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी। धन का आगमन सरल तरीके से होगा। कहीं आप नया निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये गोचर आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आप अपने मनपसंद साथियों के साथ में यात्रा भी करेंगे और किसी के साथ साझेदारी भी करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए इन 12 राशियों में दूसरे नंबर पर सबसे शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। पहली राशि जो है वह कोई और है। आप पूरा जब राशिफल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, जो सबसे अधिक शुक्र के गोचर से लाभान्वित रहेगी। और दूसरी राशि आपकी है। इस गोचर से मनचाहे अंदाज में आप लाभ पा सकते हैं। मैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि कन्या राशि के लोग शुक्रवार के दिन दूध चावल की खीर बनाकर गरीबों में बांटें या लोगों में प्रसाद के रूप में बांटें तो शुक्र के जो शुभ फल होते हैं वह आपको पूरे पूरे मिलेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और आपके 8वें मृत्यु स्थान का स्वामी भी शुक्र है और अब आपके 6ठे रोग ऋण और शत्रु स्थान में उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपका सामाजिक प्रभाव और व्यक्तिगत प्रभाव इस गोचर से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही आपकी सेहत भी ठीक न रहे, कुछ न कुछ तकलीफ के चलते आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। इस गोचर के दौरान आपको कर्जे परेशान कर सकते हैं। ये उच्च का गोचर आपकी राशि के स्वामी का है और 6ठे स्थान में हो रहा है, इसलिए आपको विशेष सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ लोग आपसे शत्रुता कर सकते हैं, हालांकि आपके सामने टिक नहीं पाएंगे लेकिन आपकी छवि को ठेस पहुंचा सकते हैं। कुछ गुप्त शत्रु पीठ पीछे आप पर वार करेंगे और झूठी अफवाहें आदि फैलाने का काम भी करेंगे। अगर आप राजनीति में है तो आगे बढ़ने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सरकारी कार्यों में भी रुकावट के बाद ही काम बनेंगे। इस गोचर में आपका व्यापार और व्यवसाय अच्छा चलेगा। धन का भी आगमन होगा। आपके खर्च पर कंट्रोल नहीं रखा तो हाथ में आया हुआ धन भी आपके हाथ से निकल जाएगा या खर्च हो जाएगा। वैसे आप इस समय में नया कर्जा न लें और चुकाने की तैयारी करें। विद्यार्थी वर्ग में तो खासा उत्साह बना रहेगा। नौकरी वाले जातक को स्थानांतरण आदि जैसे फेरबदल से गुजरना पड़ेगा। जिनका अभी स्थानांतरण ताजा हुआ है उनको कोई समस्या नहीं रहेगी। इस गोचर के समय में आप अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देंगे तो आपका मान सम्मान बना रहेगा। किसी से भी आप अव्यवहारिक बात न करें। यात्रा करते समय लापरवाही भी न रहे। जल्दी ही अगली बार शुक्र के राशि परिवर्तन का असर आपको शुभ फल के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। मैं तुला राशि वालों के लिए एक उपाय बता देता हूं कि तुला राशि आपका स्वामी शुक्र है और हर शुक्रवार को अगर दूध और चावल की खीर बनाकर लक्ष्मी माता को भोग लगाएंगे और कन्याओं को खिलाएंगे तो शुक्र का जो शुभ फल है वह आपको पूरा मिलेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र 7वें जीवन साथी और 12वें खर्च भाव का स्वामी है। अब आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान में उच्च का होकर के गोचर कर रहा है। ये गोचर आपके लिए अच्छा फल देने वाला रहेगा। आप कुछ अच्छे और पॉजिटिव विचार के साथ में इस गोचर में आगे बढ़ेंगे। आपकी सलाह अन्य लोग भी लेंगे, आपकी सहायता अन्य लोग भी लेंगे। आप जितना ज्यादा लोगों के साथ में सहयोग करेंगे उतना आपका मान सम्मान और वृद्धि होगी। आय में भी इस गोचर के दौरान वृद्धि होगी। व्यापार उत्साहजनक तरीके से आप आगे बढ़ाकर समय का सदुपयोग करेंगे और आपको लाभ भी इसका प्राप्त होगा। जो लोग नया कारोबार या नया उत्पादन का काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये समय एक मौका है। इस समय में उत्पादन का काम शुरू करने से आपको लंबे समय तक लाभ मिलता रहेगा। विदेश में जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक जो लड़के हैं या विद्यार्थी है उनके सपने आसानी से पूरे हो सकेंगे। बड़े बड़े पदों के लिए आप अगर तैयारी करते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। हालांकि दिन रात एक भी आपको इस गोचर के दौरान दिन रात एक करना पड़ेगा इस गोचर के दौरान, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। ऐसा योग बन रहा है कि अगर आप किसी उच्च पद के लिए इस गोचर के दौरान कंपटीशन दे रहे हैं तो निश्चित इसमें शुक्र जो है आपकी हेल्प करेगा, सहायता करेगा और आपको उसमें नौकरी या चुनाव हो जाएगा आपका। और जो नौकरी करने वाले जातक को प्रमोशन आदि या वेतन वृद्धि इस गोचर के दौरान मिलने का भी प्रबल योग बन रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो शुक्र
जो है उच्च का आपके लिए बहुत कुछ इस गोचर के दौरान लेकर आया है। यह आपके लिए एक अच्छा अवसर भी है, आप इसका लाभ उठाएं। मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए एक उपाय बता देता हूं कि वृश्चिक राशि वाले अगर स्फटिक के श्री यंत्र का पूजन शुरू कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए शुक्र छठे और 11वें लाभ स्थान का स्वामी है और अब उच्च का होकर के आपके चौथे सुख स्थान में गोचर कर रहा है। आपके लिए यह गोचर आनंददायी सुखों में वृद्धि करने वाला, शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। जन्म के समय कुंडली में अगर आपके शुक्र उच्च का या बलवान स्थिति का है तो ये गोचर आपके लिए भाग्योदय कारक सिद्ध होगा। इस गोचर के दौरान आपके सभी काम आसानी से बनेंगे, धन का आगमन भी सरलता से होगा, नए मकान का सुख मिलेगा, नया वाहन भी आप खरीदना चाहेंगे तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी होने के आपके योग बन जाएंगे। व्यापारिक यात्राएं आपकी लाभदायक रहेगी। आप अपने व्यापार को बढ़ता देखकर खुश रहेंगे और इसको विस्तार करने का विचार भी अब आप कर सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ में निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विद्यार्थी वर्ग हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे। खास करके धनु राशि की महिलाओं को उच्च का जो शुक्र का यह गोचर है बहुत रास आने वाला है। महिलाओं को नौकरी मिल जाएगी। उनके प्रेम प्रसंगों में आपसी विश्वास के साथ साथ वो जो प्रेम है वह भी गहरा होता चला जाएगा। इस गोचर के दौरान आपके अन्न धन के भंडार भरेंगे, धन धान्य में वृद्धि होगी, आप हर समय खुश मूड में रहेंगे। आपका स्वास्थ्य भी इस गोचर के दौरान अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आप लोगों की सहायता करके खुश होंगे। आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि न तो किसी का अपमान करना है और न ही किसी दूसरे के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने जैसा काम करना है। फिर यह शुक्र का गोचर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने जैसा ही बीतेगा। मैं धनु राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि गुरु और शिक्षक का आशीर्वाद लगातार इस गोचर के दौरान आप लेते रहें, यह अच्छा रहेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए शुक्र पंचम शिक्षा और संतान स्थान का और 10वें कर्म भाव का स्वामी है और अब आपके तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान में उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपको थोड़ी सी मेहनत करने वाले होते हैं, इसलिए ये गोचर आपको काफी आगे बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी राशि का स्वामी शनि है और शनि हमेशा कड़ी मेहनत करने वालों को शुभ फल देता है। मकर राशि के जातक भी ज्यादातर मेहनती ही होते हैं, इसलिए शुक्र का जो गोचर है यह गोचर आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं वही आप अपने लक्ष्य पर अगर ध्यान दें और लगातार आगे बढ़ते रहें तो देखेंगे कि शुक्र ने आपके जीवन में कुछ अच्छे मोड़ पर लाकर आपको छोड़ दिया है। चूंकि ये उच्च के शुक्र का गोचर भाई बहन के स्थान पर हो रहा है, इसलिए यहाँ आप अपने परिवार खास करके भाई बहनों के प्रति नेगेटिविटी अगर कोई है तो उसे समाप्त करके उनका सहयोग मांग कर जीवन में आ रही रुकावटों को सफलता में बदल सकते हैं। आपको इस गोचर से मित्र का पूरा साथ मिलेगा। आप यदि किसी से प्रेम भी करते हैं तो आप थोड़ा सा विश्वसनीय रूप से और रोमांटिक मूड में रहकर प्रेम का रिश्ता निभाकर अपने प्रेम को गहरा और मजबूत बना सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अविवाहित का रिश्ता इस गोचर के दौरान होना लगभग तय जैसा ही रहेगा। मित्रता में भी आपको अपने मित्र पर पूरा भरोसा रखते हुए अपनी तरफ से पूरा विश्वास अपने मित्र पर रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। व्यापार हो या व्यवसाय या फिर नौकरी हो, हर समस्या के समाधान आपको अपने भाई बहनों और मित्रों के माध्यम से ही मिलेगा। धन जमा करना और सही जगह निवेश करना हो तो आप कर सकते हैं। नया व्यापार, नई नौकरी, नया पद ग्रहण करने के लिए ये समय आपके लिए पूर्णतः अनुकूल है। इस समय लाभ आप उठाएं और संबंधों को मजबूत बनाएं तो उच्च के शुक्र का गोचर आपके जीवन में एक नई उन्नति का मार्ग
पर ले जाने वाला साबित होगा। मकर राशि वालों के लिए मैं उपाय बताता रहता हूं कि मकर राशि के लोग स्फटिक की माला को आप शुक्रवार को धारण करें, यानी कि स्फटिक की माला होती है उसको आप अपने शरीर पर शुक्रवार के दिन पहने। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए शुक्र चौथे स्थान और नौवें भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में उचका होकर के गोचर कर रहे हैं। धन और कुटुंब स्थान में जब भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाला ग्रह शुक्र उचका होकर के गोचर कर रहा है तो निश्चित मानिए अब आपके लिए ये पूरे गोचर का समय बहुत अच्छा और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में अब तेजी से सुधार होगा। व्यापार व्यवसाय खूब अच्छा चलेगा, लाभ मिलेगा। नया काम शुरू करने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर कर लें और अपने परिवार में चर्चा आदि करने के बाद अगर नया काम शुरू करेंगे तो अच्छा चलेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो मनपसंद जगह आप अपना स्थान परिवर्तन करवाने में सफल हो जाएंगे, ट्रांसफर करवाने में सफल हो जाएंगे। आपको अच्छा व्यवहार और मीठी बोली सबको जो है आपका अच्छा व्यवहार और आपकी मीठी बोली सबको प्रभावित करेगी। काफी लंबे समय तक जो आपके काम रुके अटके थे अब वह अचानक आगे बढ़ेंगे और बनते चले जाएंगे। नए लोगों से संपर्क होगा, आपके मित्रों में भी बढ़ोतरी होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन इस समय में लंबी यात्रा करना हो तो थोड़ा सावधान रहें। अपने साथ जो यात्रा में सामान ले जाते हैं उस सामान की हिफाजत आप सावधानी से करें, नहीं तो कहीं चोरी आदि हो सकती है। वसीयत से धन संपत्ति या कहीं से अचानक धन मिलने की खुशी आपको इस गोचर के दौरान मिलेगी। परिवार में सुख शांति रहेगी, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, जीवन साथी आपके साथ में सहयोग करेगा, प्रेम जीवन में अनुकूलता आपके आएगी और अब शादी करके जो प्रेम कर रहे हैं वह शादी करके अपना घर बसाने की भी सोच सकते हैं या फिर अब प्रयास शुरू करेंगे तो जल्दी आपका प्रेम जो है दाम्पत्य जीवन में बदल जाएगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और रोजाना हल्का सा व्यायाम आदि भी करें तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। मैं कुंभ राशि वालों के लिए एक उपाय छोटा सा बता देता हूँ। शुक्रवार को कुंभ राशि के लोग जो है शुक्रवार को सफेद वस्त्र या सफेद वस्तु का दान करेंगे तो शुक्र का फल आपको पूरा अच्छा मिलेगा। अब देखते हैं आखिर में मीन राशि। मीन राशि के लिए शुक्र तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान का स्वामी है, 8वें मृत्यु स्थान का भी स्वामी शुक्र है और अब आपके ही राशि में शुक्र उचका होकर के गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए कई उपलब्धियां लेकर आया है। जब भी कभी किसी भी राशि में कोई भी ग्रह उचका होकर आता है या गोचर करता है तो प्राय शुभ फल ही देता है, लेकिन अगर वही ग्रह किसी अशुभ स्थान का भी स्वामी होता है तो निश्चित ही कुछ कष्ट भी साथ में लाता है और यही सब कुछ आपको अनुभव होगा इस उच्च के शुक्र की आपके राशि में प्रवेश करने के बाद में कि उसकी सीधी जो दृष्टि है 7वीं वह आपके जीवन साथी स्थान पर, सप्तम जीवन साथी स्थान पर पड़ने वाली है। तो आपका वैवाहिक जीवन जो है कुछ अस्त व्यस्त या तनावग्रस्त मोड में आ सकता है, आ जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है लग्न में बैठकर सप्तम जीवन साथी स्थान को नीच की दृष्टि से देखेगा तो यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ होने की शंका पूरी है। आपसी विचारों में और विश्वास में कुछ कमी महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपसे कुछ आशा और कुछ उम्मीद करता है, लेकिन आप उनकी आशाओं और उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे तो आपस में कुछ मतभेद भी उभरेंगे। इसलिए समय को आप पहचानें और ऐसे किसी भी घटनाक्रम को आप ज्यादा हवा न दें और कुशलता से बात को संभाल कर समाप्त कर दें। इस गोचर के दौरान आपका व्यापार व्यवसाय दिन दोगुना और रात चौगुना फलेगा फूलेगा। आप अपने उन्नति और तरक्की को पाकर बहुत खुश रहेंगे। यात्रा का सुख प्राप्त होगा, उपहार आदि भी मिलेंगे। स्थायी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में कलेश उत्पन्न होगा। गुप्त प्रेम या लेन देन हो या कोई गुप्त योजना हो, अब इस गोचर के दौरान वह गुप्त नहीं रहेगी आपकी कोई भी बात। स्वास्थ्य का पाया भी कमजोर रहेगा। अष्टमेश का स्वामी जब राशि में आता है तो कुछ मानसिक अशांति और कुछ शारीरिक कष्ट भी साथ में लेकर आता है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, मन को शांत रखें, वाणी में मिठास रखें और पार्टनर या साथी के प्रति वफादार रहें। किसी भी साजिश में शामिल न हो, न खुद कोई साजिश रचें। ये गोचर आपके परिवार, दाम्पत्य और स्वास्थ्य के लिए अच्छा फल नहीं दे रहा है, लेकिन जीवन के बाकी सभी क्षेत्रों में आपको शिखर तक ले जाने में यह गोचर शुक्र का जो है सहायक सिद्ध
बन जाएगा। मीन राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूं कि हमेशा आप अपने गुरु के प्रति निष्ठावान रहें और गुरु के वचनों का पालन करें। शुक्र जो है वह बहुत अच्छा शुभ फल आपको प्रदान करेगा। यह था आज के वीडियो में शुक्र के राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की मीन राशि में गोचर से किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा की जानकारी। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अगले वीडियो में मैं आपको 21 मार्च से 27 मार्च तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।